व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि कंपनी है स्मॉल कैप, पर एट द सेम टाइम जो काम वो करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। आपको लगता है कि अगर आगे जाके जो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा बनेंगी और वो दुनिया को भी मिलेंगी, तो समझो कि फार्मा इंडस्ट्री अच्छा काम कर सकती है आगे चल के। याद रखिए कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दवाइयाँ, और इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा हमारी दवाइयाँ बिकती है। यूरोप और यूएस में हमारी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा जाती हैं, जिसके ऊपर अभी बात भी चल रही थी टैरिफ के ऊपर। तो एक ऐसी कंपनी ढूंढ ढूंढ के हम लाए इस बार आपको, और आए होप ये कंपनी बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती है, क्योंकि अभी स्मॉल कैप कंपनी है पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लग रही है इन टर्म्स ऑफ अपने डेवलपमेंट जो अभी रिसेंटली ये कर रहे हैं। तो कंपनी का नाम है इनोवा कैप टैब। कंपनी का नाम है इनोवा कैप टैब। अब इसको एक बार देख लेते हैं हम कि कंपनी में हो क्या रहा है। तो कंपनी जो है ये 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई और फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं। इसको थोड़ा सा मगर ब्रीफली समझे तो ये कंपनी करती है काम क्या, एक मिनट। हाँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट बिजनेस सेगमेंट जो इनका है वो है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दवाइयाँ बनाते भी हैं और डेवलप भी करते हैं। ये अभी R&D भी अपना स्टार्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट इन्होंने बोला कि ये एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं टू लीडिंग फार्मा कंपनीज, हैंडलिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रेगुलेटरी सपोर्ट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और इट सर्व्स 14 ऑफ इंडियाज टॉप 15 फार्मा फर्म्स। तो 15 टॉप 15 में से 14 जो टॉप है 14 कंपनीज है उसको ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज। और ये सारी सर्विसेज कर रहे हैं फ्रॉम एंड टू एंड जो प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, आगे चलते हैं और देखते हैं डोमेस्टिक ब्रांड। अच्छा, ये दवाइयाँ जो बना रहे हैं वो बेचते भी हैं, इनको भी बेच रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को बेच रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। राइट, तो इनका एक आगे मैंने देखा इनकी क्लाइंटेल का ना समझना चाह रहा था कि इनके क्लाइंट्स कौन कौन है, तो उससे आइडिया लगेगा कि इनका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो क्लाइंटेल में इनको मुझे मुझे मिला CDMO कस्टमर्स इंक्लूडिंग सिप्ला, ग्लैंडमार्क, इंडोको रेमेडीज, एरिस हेल्थ केयर, लुपिन अजंता। सिप्ला, ग्लैंडमार्क तो काफी रिनोड कंपनीज हैं जो इनके क्लाइंट है। राइट, तो अराउंड 80% of their CDMO customers have been associated with them for 5+ years, contributing 84% of the revenue। तो मतलब majority जो revenue आता है इनके पास वो आता है अपना CDMO कस्टमर से, मतलब कि कस्टमर वो डेवलपमेंट एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं उसके लिए। और 80% इनके जो कस्टमर्स हैं वो 5 साल से इनके पास इंटैक्ट है, यानी कि मेजॉरिटी मतलब ये मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि इनका जो भैया जो कस्टमर बेस है, क्लाइंट बेस है, इनसे बहुत खुश हो। कुल मिला के ये कहानी कहना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने एक नई जम्मू जम्मू में एक नई फैसिलिटी स्टार्ट करी है। इन्होंने 450+ करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं और उसमें ये काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वी आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट 400 to 500 करोड़ इन रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो 500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे 2026 में, स्केलिंग अप टू 1000 करोड़ इन 2 to 3 years एंड पोटेंशियली रीचिंग 2000 करोड़ एट पीक यूटिलाइजेशन। अगर पीक पे इनका काम हुआ तो ये 2000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है इनका कि डोमेस्टिक ब्रांड की 18% दवाइयाँ बनाते हैं। जेनरिक दवाइयाँ होती हैं, जो कॉमन दवाइयाँ होती हैं उनको जेनरिक्स कहते हैं, वो 18%। इंटरनेशनल ब्रांड 12%। शैरन शैरन पता नहीं क्या है 15%। CDMO 55%। बेसिकली एक्सपोर्ट जो यूनिट है इनका वो है 75% का और डोमेस्टिक 25% का। तो इंडिया में ये 25% बेच रहे हैं और 75% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि एक्सपोर्ट में पैसा बहुत है। अब जाते हैं इसके मार्केट कैप देख लेते हैं और इसकी कहानी फाइनेंशियल समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 5000 करोड़ का, मतलब कि स्मॉल कैप कंपनी, करंट प्राइस 910 रुपये, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40, पीई इसका 40 है, यानी कि थोड़ा सा महंगा तो ये दिख रहा है। बुक वैल्यू 168, यानी बुक वैल्यू से तो वो बहुत महंगा मिल रहा है क्योंकि 910 का प्राइस है। और ROC 14%, ROE 14%, 14% के ROE है फेस वैल्यू 10 के साथ। तो थोड़ा सा जो इनका अग्रेसिवनेस है ROC इतना इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा। पर अगर हम इसका चार्ट उठाएं और चार्ट देखें तो शायद मुझे लगता है कि ये रिसेंटली ही लिस्टेड हुई है कंपनी, तो इसका चार्ट 10 साल का तो मिलेगा नहीं आपको। पर 2023 में ये लिस्टेड हो गई है 500 के आसपास, और अभी ये घूम रही है 900 के आसपास। तो वहां से तो ये पैसा इसका दुगना हो गया है 2023 में जब ये लिस्ट हुई थी उससे। अब कंपनी का प्रोज है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 35% 5 साल में। ठीक है भाई।
चलते हैं आगे और सीधा इसके हम प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली वाइज। तो 2019 से इसका डेटा अवेलेबल है प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट दो था 20 करोड़ का था 2019 में, अभी 130 करोड़ का है। मतलब कि लगातार वो 130 गया है और धीरे धीरे 130 गया, ये समझ लें। तो 2019 के बाद 2020 में 28, फिर 34, फिर 64, 68, 94, 128, 130, मतलब ये हर साल लगातार ये अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, विच इज अ वेरी गुड सिग्नल। तो लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ठीक है, क्योंकि एक आध बार एकदम से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, वो आपको लगता है कि पता नहीं कैसे मिल गया, तुक्का हो सकता है, ब्लफ कर रहे हो सकता है कुछ, पर अगर लगातार इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, विच मीन्स कि ये धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और अपना वो बढ़ा रहे हैं कैपेसिटी। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख ले तो 19 करोड़ का 2019 में 19 करोड़ का इसका कैश था इसके पास कैश फ्लो, और 2025 में 64 करोड़। कैश फ्लो भी लगातार बढ़ा है, पिछले साल तो 186 करोड़ का था कैश फ्लो था, 144 करोड़ का कैश फ्लो था। इस बार इनके पास 64 करोड़ का कैश फ्लो। 64 को 30 से मल्टीप्लाई करके 1920 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए, उस हिसाब से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 का कैश फ्लो को, तो 1900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होना चाहिए। अभी है कितना, 5000 करोड़ का मार्केट कैप। उस हिसाब से ये कंपनी महंगी लग रही है कैश फ्लो के हिसाब से। अब इसका एक प्रोमोटर होल्डिंग और पकड़ लें और फिर देख लें अब क्या होने वाला है। प्रोमोटर होल्डिंग 50%, यानी कि काफी प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग इसको गिरवी रख दी, और सबसे ज्यादा पब्लिक ही है उसमें अंदर, 29% की पब्लिक के पास, DIA के पास 20% और FIA के पास मात्र 0.23%। बहुत कम पब्लिक की बहुत कम होल्डिंग है FIA के पास, पब्लिक के पास सबसे ज्यादा है प्रोमोटर के बाद। तो, तो इसमें अच्छी खासी पब्लिक घुस गई है देखा जाए तो, और FIA में इंटरेस्टेड नहीं है, DIA थोड़े इसमें इंटरेस्टेड लगते हैं। कंपनी अगर आपको एक ग्रोथ स्टॉक लगती है तो आपको इन्वेस्ट करना ये ठीक लगेगा, पर ये स्टॉक आपको बहुत ज्यादा सस्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका पी जो है वो 40 के आसपास है। पर अगर एक ग्रोथ स्टॉक है तो ग्रोथ स्टॉक की कहानी ये होती है कि आप महंगा बेचते हो और महंगा खरीदते हो और महंगा ही बेच देते हो, तो वो आगे क्योंकि ग्रोथ होती है कंपनी में, तो अगर आप पी महंगा भी मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर कंपनी ग्रोथ स्टॉक है तो आगे भी पी और बढ़ता ही जाता है, राइट। तो उस हिसाब से आप इसको अपना डिसीजन ले सकते हो अगर आपको ग्रोथ दिखती है इस कंपनी में। मैं इसमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन पसंद करूंगा कि भाई सोचूंगा समझूंगा फिर सोचूंगा, या फिर बहुत ही छोटा अमाउंट से इसमें अपना स्टेक ले सकते हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे इस कंपनी के का, इसका नाम है इनोवा कैप्टिव। व्हाट इज योर डिसीजन, जो भी कमेंट सेक्शन में बताया ना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।